जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंत ने आज हमें ये फिर से प्रभु का दिन उसके इबादत करने के लिए दिया है। आइए इस समय परमेश्वर खुदा का वचन भजन संहिता 15 कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा कर सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। तो परमेश्वर खुदा का यह कलाम लिखा है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस इबादत को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, सारा आदर महिमा जल आपके चरणों में लाते हैं। खुदा बाप, यह समय प्रभु तेरा दिन आपने हमें दिया ताकि तेरी हम खिदमत, तेरी हम सन्ना कर सकते और तेरे नाम को हम ऊंचा कर सकते खुदावन। तो आज की संपूर्ण इबादत हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा बाप। शुरू से लेकर अंत तक हर एक हमारी खिदमत जो हम करते हैं खुदावन, आपके चरणों में रखते हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, गीत वचन पढ़ना और उस पर मनन करना खुदा बाप, ये सब कुछ हम हर एक के लिए आशीषित का कारण बने। अगला संपूर्ण समय हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Nadina
शिष्य जी राह सही ले लो तुम जिंदगी। शिष्य जी राह सही ले लो तुम जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8। पहला वचन मैं पढ़ूंगी, सेकंड वचन आप पढ़िए और आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैर के कारण बच्चों और दूध पीपियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारांगन को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य का क्या है कि तू उसका स्मरण कर रखे, और आदमी का क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तू उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पक्षु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी और क्या की ही प्रतापमय है। प्रभु इस पढ़े जाने पे आशीष दे। पाक खुदा बंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। और रूह में तू बस जा। के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते
गिरते जाते हैं, जाते हैं। की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर से। पाक खुदावंद तू जान जिस हमारे रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद तू जान जिस हमारे रूह में तू बस जा। Ru
हालेलुया. सर्वांना प्रेज द लॉर्ड. आपण सर्वजण प्रार्थना करूया. तुझी धन्यवाद असो स्वर्गीय पित्या. धन्यवाद तुझा स्तुती तू ईश्वराचा. या सुंदरशा प्रभू परमेश्वर शब्दा दिवशी प्रभू तुम्ही आम्हाला सर्वांना एकत्रित केलं प्रभू आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रभू परमेश्वर तुम्ही तुमची स्तुती व आराधना करण्यासाठी सहाय्य केलं प्रभू. धन्यवाद तू ईश्वराचा. धन्यवाद तू ईश्वराचा. प्रभू परमेश्वर स्तुतीच्या यज्ञाला प्रभू परमेश्वरा व आराधनेच्या गीतांना प्रभू परमेश्वरा तुम्ही आशीर्वादित केलं प्रभू. धन्यवाद तू तुझं ग्रहण करून घ्या अशी प्रार्थना करतो. धन्यवाद तू ईश्वराचा. येणाऱ्या प्रभू परमेश्वरा वचनाला प्रभू परमेश्वर तुम्ही आशीर्वादित करा अशी प्रार्थना करतो. मान महिमा आणि गौरव बनवतो. पुढची भक्ती तुमच्यासाठी समर्पित करतो. तिला अशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताचा गोडपोळीत शामसली विजय नावात मागणी करतो. आमीन. जय मसीह की. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और आज का विषय है गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट. मुझे एक समझने वाला मन या समझने वाला दिल दे. परमेश्वर के चरण में यहाँ पे हम देखते हैं पहले राजे उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे. आइए हम हमारे अपने बाइबल खोल दीजिए और उसमें पहले राजे 1 किंग चैप्टर 3 उसमें मैं सबसे पहले 9वां पद पढ़ता हूं और उसके बाद हम उसमें से कुछ पद पढ़ के उस परमेश्वर खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं उस पर हम चित्र करेंगे. देखिए यहाँ पे हम देखते हैं पहले राजे 3रा अध्याय और 9वां पद में पढ़ता हूं. तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके. परमेश्वर खुदावंत इस वचन को जो हमने पढ़ा आशीष करे और बहुत ही मनुष्य को समझ या ज्ञान समझने की शक्ति किसके पास है? परमेश्वर खुदावंत वही हमें समझ सकता है, परिस्थिति को समझ सकता है, हमारे विचारों को समझ सकता है. तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं सोलोमन्स रिक्वेस्ट एंड द कैरेक्टर. यहाँ पे हम देखते हैं कि सोलोमन राजा सुलेमान का एक अनुरोध और उसका चरित्र द कैरेक्टर के बारे में लिखा है. अगर यही 3रा अध्याय का 3 से 5 पद में अगर हम पढ़ते हैं वहां पे हम देखते क्या लिखा है. सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था. और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था. तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 बलि चढ़ाए. 5वां पद कहता है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग. क्या परमेश्वर खुदा उसके ड्रीम में, उसके सपने में आकर कहता कि जो तुझे चाहे तू मांग. यहाँ पे हम देखते हैं सोलोमन loved the Lord and worshipped him. It's so very important. सुलेमान राजा ने प्रभु से प्रेम किया और उसकी खिदमत और उसकी इबादत की. परमेश्वर से क्या हम प्रेम करते हैं और उसकी खिदमत, उसकी इबादत करते हैं. दूसरी बात सोलोमन ने 6वें वचन में जो की है, he recognized the Lord's kindness. प्रभु के प्रेम को उसने समझा. देखिए क्या लिखा है. सुलेमान कहता है 6वें वचन में कि तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को
तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे अब उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। तो यहाँ पे दूसरी बात हम ये भी देखते हैं, सुलेमान रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स काइंडनेस, परमेश्वर प्रभु की खुदावंत के प्रेम को, उसकी करुणा को वो समझा। वो कहता है कि मेरे पिता दाऊद पर जो बड़ी करुणा आप करते रहे, और आज हम देखते कि जो पुत्र दिया और वो आज वर्तमान में है, जिसे राजा बनाया। इतना ही नहीं, 7वां पद अगर पढ़ते हैं तो 7वां पद में we see another character of Suleiman. Suleiman was humble man. 7वां पद में लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं, तो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। सुलेमान वॉज अ ग्रेट किंग, है, एक महान राजा था, बुद्धिमान था, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है मैं छोटा लड़का सा हूं, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं। We also see another character. Solomon took his responsibility seriously, what God has given to him. परमेश्वर खुदावन ने जो भी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को उसने गंभीरता से लिया। देखिए, गंभीरता से लिया। 8वां पद कहता है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। यहाँ पे हम देखते हैं कि गिनती नहीं हो सकती, बहुतायत से है, और उस चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोग के मध्य में है तेरा दास। वो अपने आप को, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसे दी, वो जानता है, वो समझता है। इतना ही नहीं, he was concerned for others. 9वां पद अगर पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि दूसरों के लिए चिंतित था। सोलोमन यहाँ पे लिखते, देखिए, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परखूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हुए see that he has a concern for people, concern for others. इतना ही नहीं, 9वें वचन के अनुसार जो हमने पढ़ा, we also see Solomon focus on the inward life which is heart. अंतःकरण पर केंद्रित, अपने हृदय के गहराइयों के भीतर वो अपने मन को, अपना लक्ष्य उस मन की ओर केंद्रित करता है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे वो कहता है कि मुझे समझने की शक्ति दे, भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी तेरी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इतना ही नहीं, सोलोमन ऑल्सो फोकस ऑन अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, गुड एंड इविल, जीवन की शैली पर केंद्रित रहता था। सुलेमान राजा अपने जीवन की जो शैली है उस पर उसका केंद्रित था। अच्छाई और बुराई क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो समझ पाता था। और इसलिए हम देखते हैं उसी 9वें पद में वो कहता है कि भले बुरे को परख सको, भला क्या है बुरा क्या है वो समझ सको। He also focused on the foundation of life, which is understanding. जीवन की नींव पर केंद्रित रहता था। अपना जीवन की जो नींव थी उस पर उसने अपना लक्ष्य केंद्रित किया था, जो कि समझ है। 9वें वचन में उसका भी जिक्र किया है। तो उसका अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, सोलोमन रिक्वेस्ट एंड सोलोमन्स कैरेक्टर वी हैव सीन। उसका अनुरोध और उसके गुण धर्म, उसकी सोच समझ, उसके विचारों पर हमने देखा है। टू अंडरस्टैंड सेल्फ, सोलोमन स्वयं को समझने के लिए
हम देखते कि क्या हमने जैसे सोलोमन के अलग अलग कैरेक्टर और अलग अलग विचार, अलग अलग अनुरोध, रिक्वेस्ट परमेश्वर के प्रति वो करता है, क्या हमारी समझ क्या है? क्या हमने अपने आप को समझा है कि हम कौन हैं? स्वयं को समझने के लिए अगर होशियों की किताब उसका 7वां अध्याय और 11वें पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि अप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसको कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दोहाई देते और अश्शूर को चले जाते हैं। टू अंडरस्टैंड सेल्फ, स्वयं को समझने के लिए क्या होना है? 4 बातें महत्वपूर्ण है अगर हमें स्वयं को पहचाना है। फर्स्ट, टू नो हु आई एम, हमें ये जानना होगा कि मैं कौन हूं। दूसरी बात, टू एग्जामिन माई सेल्फ, खुद की जांच करना होगा, हमारे जांच हृदय को, मन को जांचना परखना होगा। The third things we see that to know what I need to do, यह जानने के लिए भी हमें जरूरी है कि मुझे क्या करना है या क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये भी समझने की जरूरत है। और चौथी बात हम देखते, टू रिफ्यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आत्म समझ, या हम देखते हैं आत्म समझ को अस्वीकार करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मन के विचार, परमेश्वर के द्वारा के विचार या मन के विचार, कौन से हम स्वीकार करें, कौन से हम अस्वीकार करें। एंड यही है, अगर ये 4 बातों को हम समझते हैं, मैं कौन हूं और खुद की जांच करने के लिए, और इतना ही नहीं, जानने के लिए मुझे क्या करना है, और अपने मन के विचारों को अस्वीकार करने के लिए, तभी हम समझ पाएंगे। स्वयं को समझने के लिए हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा। तो ये 4 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। दैट इज टू नो सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए। नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी बात अगर हम अपने को सही तरह के समझ से कि हम कौन है, हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना है, और हमारी समझ हमें क्या बताता है, तो दूसरी बात यह आती है टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना। द फर्स्ट सैमुएल 25:3 से, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे काम करने वाला था, वह तो कालेब वंशी था। यहाँ पे हम देखते हैं टू नो हाउ टू हेल्प देम, दूसरों को कैसे मदद। अगर हमें देखते कि दूसरों को समझने के लिए हमारे जीवन में भी हम देखते हैं 3 बातों को और गौर करना पड़ेगा। फर्स्ट, टू नो हाउ टू हेल्प देम, यह जानने के लिए जरूरी होगी कि उनको यानी दूसरों को मदद कैसे करें। दूसरी बात, टू नो हाउ टू स्पीक टू देम, यह जानने की जरूरत होगी कि उन लोगों से या दूसरों से कैसे बातें करें, कैसे बोले। द थर्ड थिंग, टू नो हाउ टू लव देम, अन्य लोगों को कैसे मोहब्बत या प्यार करें। सो दिस इज व्हाट, द पहली बात हमने देखी है, टू नो सेल्फ, अपने आप को समझे। टू नो अदर्स, अपने द्वारा दूसरों को समझे। एंड तीसरी बात हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझना। पहले इतिहास 12:32 में लिखा है, और इस्साकरियों में से जो समय को पहचानते थे वे इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं जीवन को कैसे समझे, जीवन को समझे। जीवन को समझने के लिए हमारे जीवन में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें गौर करना का। वेयर डिड आई कम फ्रॉम, व्हाई एम आई हियर, एंड वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां से आया हूं, मैं यहाँ या जिस जगह हम इस समय हैं, हम यहाँ क्यों हैं।
और मैं कहां जा रहा हूं। ये तीन बातों को हमें गौर करना पड़ेगा। Where did I come from? Why am I here and where am I going? इतना ही नहीं, why do the righteous suffer and wicked prosper? ये भी एक जिंदगी की एक बात है। क्यों धर्मियों या राइचस धर्मी लोग पीड़ा सहते हैं और दुष्टों के जीवन में फलवंत हो जाते हैं? ये सारे कई विचार कई लोगों के जीवन में है। जीवन को टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझने के लिए हमें ये भी जानना हमारे मन में विचार है कि why do the righteous suffer and the wicked prosper? इतना ही नहीं, which is the right choice? सही विकल्प कौन सा है, सही दिशा कौन सी है, सही निर्णय कौन सा है? ये कई बातें मनुष्य को अगर हमें परमेश्वर के द्वारा समझ नहीं है तो हम ये बातों को समझ नहीं पाएंगे। आज जो पूर्ण कई महीनों से जो भी परिस्थिति महामारी की वजह से है, हमें विशेषता अपने मन की नहीं लेकिन परमेश्वर खुदा के वाणी की समझ, उसके शब्द की समझ होनी चाहिए कि खुदा हमें क्या कहना चाहता है, हमें वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में क्या कहना चाहता है। So we need to know, we need to understand God's will. परमेश्वर खुदा की इच्छा को समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। इफिसी के पत्र पौलुस 5वें अध्याय के 17वें पद में कहता है कि इस कारण निर्बुद्ध न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है ना। निर्बुद्धि व्यक्ति जैसा न रहे, उसके जैसा जीवन न जी, उसके जैसा न सोच, लेकिन ध्यान से समझकर प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा तीन बातों पर है। टू बी सेव्ड, पहली बात उद्धार पाना। कितने लोग सही मायने में उद्धार पाए हैं? दूसरी बात टू स्टे सेव्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उद्धार में बचे रहने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब महामारी हो या अपने जीवन में मुश्किलें आती है, परिस्थिति जब हम सोचते हैं वैसी नहीं, अलग होती है, और हम देखते कि परमेश्वर खुदा के उद्धार के कार्य में कई लोग पीछे हट जाते हैं। उद्धार में बचे रहना ये भी एक हमारी परमेश्वर की इच्छा समझने जैसा है कि परमेश्वर की इच्छा पहली है कि हम वी शुड बी सेव्ड, हमें उद्धार पाने की जरूरत है। दूसरी वी शुड स्टे सेव्ड, उद्धार में बचे रहने के लिए, एंड वी शुड सेव अदर्स, दूसरों को बचाने के लिए कोशिश। एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट, ये तीन बातें अगर है तभी हमारा वो अंडरस्टैंडिंग मन हृदय होगा। भजन संहिता, कुछ बाइबल के महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में अगर हम गौर करते हैं, भजन करता 119-34 पद में क्या कहते हैं? द सामिस्ट आस्क फॉर इट, ही आस्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हार्ट, जो हृदय जो समझ है। तो दाऊद भजन करता परमेश्वर निर्माण करता को कहता है, वो मांगता है। भजन करता ने इस बात को मांगा, समझ को मांगा। समझ, ऐसा समझ मन दे जो समझ सके। क्या लिखा है भजन संहिता 119 और 34 पद में? मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। क्या लिखा है? मुझे समझ दे। कौन सी समझ? तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। क्या हम इस विशेष परिस्थिति में परमेश्वर खुदा की व्यवस्था को पकड़े हैं? पूर्ण मन से उस पर चलूंगा, संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं, लेकिन उस व्यवस्था के नियमों के, परमेश्वर की अगुवाई में उस पर चलूंगा। 73 वचन उसी अध्याय पे क्या लिखा है? उसमें लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्योंकि हम अपने आप
उत्पन्न या निर्माण नहीं हुए हैं। उस परमेश्वर, दाऊद कहता है, इस भजन करता कहता है कि मैं तेरे हाथों से मुझे बनाया और रचा गया हूं, इसलिए क्या कर, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्या इस प्रकार की मांग हम, रिक्वेस्ट परमेश्वर खुदा के चरणों में कभी किए? दूसरी बात अगर हम गौर करते हैं, बाइबल में द स्क्राइब्स आल्सो स्पोक ऑफ इट। जो स्क्राइब, उनका कार्य था लिखने का, और हम देखते कि उस लेखपाल लोगों ने इस बारे में बातें भी कही। मरकुस 12 और 33 में लिखा है, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम और बलिदानों से बढ़कर है। जितने तुम होम बलि या बलिदान करते उससे भी बढ़कर है। कौन सा? अपने सारे मन, यानी संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण बुद्धि से, अपने संपूर्ण प्राण से और अपने संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखना उस परमेश्वर पर, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इट इज जस्ट 33 वर्स है ये, लेकिन हम देखते कि बहुत गुड, बहुत समझना, ये समझ हमारे जीवन में होनी चाहिए। सो स्क्राइब स्पोक ऑफ इट। और इतना ही नहीं, पॉल, अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस प्रेड फॉर इट। उसने इस बात की प्रार्थना की। क्या लिखा है? उसकी कोलोसियों की पत्री 1:9 में लिखता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, क्या सुना है? परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वाणी, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कैसे परिपूर्ण हो जाओ? सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में, पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हमारी पहचान और हमारी परिपूर्णता आज क्या है? क्या हम परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान और समझ में परिपूर्ण है? पौलुस ने हमारे लिए प्रार्थना की है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना की है। क्या हमारी यह प्रार्थना, हम परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं? इतना ही नहीं, जेम्स एनकरेज, याकूब ने इसके लिए प्रोत्साहन किया। याकूब क्या प्रोत्साहन करता है? याकूब की पत्री पहले 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। बुद्धि यानी वो समझ, तो परमेश्वर से मांगे जो बिना लालना दिए सबको उदारता से देता है, और उसी को दी जाएगी। मांगे तो दी जाएगी। 6वां पद उसी इसमें से कहता है कि पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे। वही याकूब की पत्र 3 अध्याय और 13वें पद में लिखता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? क्या कहता है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। वही यूहन्ना जिसने आखिरी किताब भी लिखी है, यूहन्ना वाज अश्योर्ड ऑफ इट। उसके पहले यूहन्ना की पहली पत्री और 5वें अध्याय के 10-20वें पद में यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना को इस बात का भरोसा था, एक ऐसे समझ, अंडरस्टैंडिंग हार्ट, एक दिल जो समझ सके। क्या कहता है? यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। क्या दी है? अंडरस्टैंडिंग, समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, द ट्रूथ, उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन है। मेरे पास
आप हर एक के लिए इस समय खत्म करने से पहले कुछ सवाल सोचने के लिए, परखने के लिए, एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, जैसे दाऊद ने मांगा कि मुझे समझ दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और उस पर पूर्ण मन से चलता रहूंगा। क्या हमने परमेश्वर से इस बात को मांगा है? आज हम उस बात को मांग सकते हैं, क्योंकि हम देखते कि उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, हमें रचाया है, और वो हमें समझ दे सकता है। दूसरी बात हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्या हमने इस बात को हमारे परिवार के, हमारे पहचान और रिश्तेदारों को बात किया है? हम देखते हैं क्या हम इस अंडरस्टैंडिंग हार्ट, अंडरस्टैंडिंग मन के बारे में, समझ, दिल की समझ या मन की समझ, समझदार मन के बारे में हमने बात की है? क्या है वो? उस सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ उस परमेश्वर पर प्रेम और पड़ोसी से प्रेम रखना। पौलुस ने प्रार्थना की थी, क्या हमारी यह प्रार्थना है उस परमेश्वर के चरणों में कि हे खुदावन, क्या कर, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित तेरी इच्छा की पहचान में हमें परिपूर्ण बना। क्या हम इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं आज? जैसे याकूब कहता है, वो प्रोत्साहन देता है, क्या हम भी एक दूसरे को उस बात का प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, ज्ञान और समझदार कौन है? जो ऐसा है वो अपने अच्छे कामों का चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। और यूहन्ना हम देखते कि वो भरोसा, he was assured that, वो एश्योरेंस उसके पास था, वो जानता था कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें वो समझ दी है। व्हाट अ कॉन्फिडेंस! क्या हमारे पास उस प्रकार का कॉन्फिडेंट है कि हम सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर खुदा, जैसे हमने पहला सबसे वचन जो पढ़ा था, और वो वचन हमें उस बात को पहले राजे 3 अध्याय 9 पद में कि मुझे एक समझने वाला मन दे, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। सोलोमन राजा वो कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, भले और बुरे को परख सकूं। उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र हम देखते, उसने परमेश्वर से प्रेम किया, खुदा की इबादत कभी न छोड़ी। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर प्रभु के प्रेम को समझा, उसकी करुणा को समझा कि महान करुणा परमेश्वर ने उस पर की। वो नम्र व्यक्ति था। इतना ही नहीं, अपने जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी, अपने वैयक्तिक और पारिवारिक, वो गंभीरता से ली। इतना ही नहीं, वो दूसरे के लिए चिंतित था, अपना मन, हृदय के उस केंद्रित रखता था। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं he focused on the standard of life, good and evil, जीवन की शैली पर केंद्रित रहता था। अच्छा और बुरा क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, और साथ में अपने जीवन की नींव पर केंद्रित था। परमेश्वर खुदावन इस वचन पर हमें आशीषित करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है कि आप कौन है, आप कौन है, कि हम कौन है। खुद की जांच क्या हमने की है, हमें क्या करना है। हमारे आत्मा के समझ को नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा की समझ हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर खुदावंद इस वचन को आशीषित करे, आशीष करे। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उद्धार पाओ, उस उद्धार में बढ़ते रहो, लेकिन गिरो ना।
बरकरार रखो और उस उद्धार या बचने के लिए अन्य को बचने के लिए अगुवाई करो। धन्यवाद देते परमेश्वर खुदा, इस वचन के द्वारा हम हर एक को एक ऐसा हृदय दे परमेश्वर की इच्छा योजना समझने के लिए हृदय दे। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन उस परमेश्वर में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस वचन के लिए। खुदावंद, गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, ऐसा हृदय ऐसा मन दे ताकि परमेश्वर तेरी बात, तेरी योजना और तेरा दर्शन हम समझ सके। खुदावंद परमेश्वर, भजन दाऊद उस समझ की मांग करता है, पौलुस उस समझ के बारे में प्रार्थना करता है। खुदावंद हम दुआ करते हैं, वही समझ के बारे में याकूब एनकरेज करता है। यूहन्ना उस समझ के बारे में हमें प्रोत्साहन देता है। परमेश्वर खुदावंद और भरोसा अश्योर्ड करता है यूहन्ना कि तू इस संसार में आ चुका और हमारे हर एक को वो समझ, वो ज्ञान और बुद्धि दी है तेरी योजना, क्योंकि हमारा इस संसार में आना रहना तेरी योजना के तहत है। और हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ये सारी बातें विशेष इस परिस्थिति में भी प्रभु परमेश्वर तू हमारे कलीसिया के हर एक लोगों से बात कर। धन्यवाद इस वचन से हर एक को वो समझदार हृदय और मन दे, तेरे वचनों की, तेरी योजना की समझ। क्योंकि खुदावन, यह जो महामारी ये शुरुआत है, लेकिन तेरा आगमन, तेरा दूसरा आगमन नजदीक है। हमें वो समझ दे कि हम अपने जीवन में तैयार रहे। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा अब होता पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुती धन्यवाद असो माझ्या आबा माझ्या बापा। हालेलुया गाते प्रभू, तुझ्या सामर्थ्यशाली विजय गुण नावात ही प्रार्थना करते पिता। सुंदरसं छान वचन दिलंस प्रभू, म्हणून धन्यवाद प्रभू। या वचनानुसार आम्हाला चालवण्यासाठी सहायता मदत कर प्रभू। आतापर्यंत सांभाळस प्रभू, इथून पुढे तूच आम्हाला सांभाळ प्रभू। आम्हा प्रत्येकाचा तू ताबा घे प्रभू। व प्रभू, जे काही दान दशमांश आले प्रभू, त्याच्यावरती तुझे विपुल आशीर्वाद देऊ देत प्रभू। त्यांनी ते दिले त्यांनाही तू आशिषित कर, व जे नाही देऊ शकले त्यांनाही तू आशिषित कर प्रभू। हालेलुया गाते प्रभू, तुझ्या सामर्थ्यशाली विजय गुण नावात ही प्रार्थना करते बाप्पा। माझा धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यशाली विजय गुण नावात ही प्रार्थना करते प्रभू। आमेन आमेन आमेन। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ, और फिर मुझको जिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंत आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और इस नवंबर महीने में भी परमेश्वर खुदावंत की अगुवाई, उसकी मोहब्बत और उसका सामर्थ्य हर एक परिवार के वैयक्तिक और इंडिविजुअल और पारिवारिक जीवन में रहे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।